खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसेौरा, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। योगी सरकार देगी 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता व राहत। प्रदेश चर्चित बिकरू कांड में शहीद हुए सीओ की बेटी बनी विशेष कार्य अधिकारी। युवक को पेड़ पर उल्टा लटकाकर पिटाई करने का वीडियो वायरल। सीतापुर में 5 अगस्त को होगा बहुजन समाज पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन। शहर के पॉश एरिया में कारतूस बनाने की फैक्ट्री में धमाके से थर्राए लोग। सरकार और एम्बुलेंस चालकों के बीच आर पार की लड़ाई तक पहुंची नौबत। एसीएमओ डॉक्टर एसके शाही को मिला सर्वाधिक नसबंदी करने वाले सर्जन का खिताब। बिस्वा इलाके में पीएम आवास की एवज में रिश्वत मांगते प्रधान का वीडियो वायरल। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत देगी। पिछले बरस योगी सरकार ने कोरोना संकट काल में महंगाई भत्ता व महंगाई राहत पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त महकमे को आदेश निर्गत किए हैं, जिसमें कहा है कि कोरोना काल में राजकीय कर्मचारियों के स्थगित डीए को जारी करने की तैयारी करें और उसका जल्द प्रस्ताव प्रस्तुत करें। योगी सरकार के इस फैसले से यूपी के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा। डीए में 11% की वृद्धि से राज्य कर्मचारियों के वेतन में खासा इजाफा होगा। मसलन 50,000 रुपए मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी की तनख्वाह में 5,500 रुपए का इजाफा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के चर्चित बिकरू कांड में शहीद हुए सीओ की बेटी वैष्णवी मिश्रा को विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी के पद पर नियुक्ति मिल गई है। शहीद हुए एक सिपाही के भाई ने भी खाकी पहन ली है। कानपुर कमिश्नरी में तैनाती के बाद दोनों ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि 2 जुलाई 2020 की रात पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए जनपद कानपुर के बिकरू गाँव में दबिश दी थी। विकास दुबे व उसके गुर्गों ने हमला कर 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। इसमें बिल्हौर सीओ देवेंद्र मिश्रा भी शहीद हुए थे। उनकी बड़ी बेटी वैष्णवी मिश्रा ने ओएसडी पद के लिए आवेदन किया था। 1 साल तक चली प्रक्रिया के बाद वैष्णवी को नियुक्ति मिल गई है। 2 प्रेमियों ने अपना इश्क मुकम्मल करने के लिए घर छोड़ दिया। इस पर प्रेमिका के परिजन आग बबूला हो उठे। प्रेमी युगल उनके हाथ नहीं लगा तो उसके मौसेरे भाई को उठा लिया और इंसानियत को शर्मसार करते हुए उसे तालिबानी सजा दी। युवक को पेड़ पर उल्टा लटकाया गया और जमकर उसकी पिटाई की गई। पेड़ पर उल्टा बंधा युवक पिटाई से बचने के लिए चीख चीख कर मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन प्रेमिका के घर वालों का दिल नहीं पसीजा और वह लगातार उसे पीटते रहे। युवक की चीखों का असर वहां मौजूद भीड़ पर भी नहीं हुआ। पेड़ पर उल्टा लटके युवक को
सरेआम पीटा जाता रहा और भीड़ तमाशबीन बनी रही। यह घटना उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के रूपपुर गांव की बताई जा रही है। भीड़ में शामिल किसी व्यक्ति ने पूरे वाकये का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी देहात मुरादाबाद विद्यासागर मिश्र के मुताबिक अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। विधानसभा चुनाव की आहट से सियासत में महत्वपूर्ण हो चले ब्राह्मणों को साधने के लिए बसपा का अभियान जारी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम की नगरी अयोध्या से श्याम की नगरी मथुरा वृंदावन प्रबुद्ध सम्मेलन करने के बाद अब 5 अगस्त को लखीमपुर के साथ सीता की नगरी यानी सीतापुर पहुंचेंगे, जहां पर वह एक सभा के जरिए ब्राह्मणों को बसपा के पाले में करने का खाका खींचेंगे। गौरतलब है कि पहले ही ब्राह्मण दलित को भाईचारा समितियों के जरिए जोड़ने का प्रयास कर चुकी बहुजन समाज पार्टी इस बार भी ब्राह्मणों और दलितों को एक ही मंच पर लाकर वोटों की फसल काटना चाहती है। पार्टी की मुखिया मायावती ने इसका जिम्मा अपने करीबी और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को सौंपा है, जो पूरे प्रदेश में भ्रमण कर ब्राह्मणों को पार्टी के पक्ष में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। शहर के पॉश कॉलोनी प्रेमनगर में मंगलवार को आधी रात हुए धमाके से हर कोई दहल उठा। धमाका कारतूस बनाने वाली लाइसेंसी फैक्ट्री में हुआ, जो रिहायशी इलाके में वर्ष 1981 से संचालित होती आ रही है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के मकान हिल गए, उनमें दरारें पड़ गईं। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर 2 घंटे में आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट इतना जोरदार था कि उन्हें लगा कि बादल फट गए और मिसाइल दग गई हो। घटना की सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह, CFSO NP सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर आग लगने और विस्फोट होने के कारणों का पता लगाने में जुट गए। सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि जिस मकान में आग लगी और विस्फोट हुआ है, उसमें 1981 से लाइसेंसी कारतूस बनाने का काम होता आ रहा है। दिनेश पाहवा और रमन लाल के नाम से लाइसेंस है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शहर कोतवाली से महज 500 मीटर दूर घनी आबादी वाले प्रेमनगर मोहल्ले में आखिर कारतूस बनाने का लाइसेंस जारी कैसे किया गया। सरकार और एम्बुलेंस चालकों के बीच नौबत आर पार की लड़ाई तक पहुंची जा रही है। अपनी मांगों को लेकर रविवार 12 बजे रात से अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर दिए हड़तालियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई करने और एम्बुलेंस न मिलने के चलते मरीज की मौत होने पर मुकदमा दर्ज करने, कई एम्बुलेंस चालकों को बर्खास्त करने और आखिर में मंगलवार की रात एसडीएम सदर अमित भट्ट द्वारा चालकों से चाबियां जमा कराकर मैदान से हटाने की कार्रवाई की गई। लेकिन हड़ताली एम्बुलेंस चालक विकास भवन के सामने स्थित धरना स्थल पर आकर बैठ गए। 60 घंटे बाद भी एम्बुलेंस चालकों का मनोबल टूटते न देख सरकार ने नए चालकों की भर्ती कर ध्वस्त एम्बुलेंस व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास शुरू कर दिया। एआरटीओ कार्यालय में 100 चालकों को जुटाया गया। एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण पांडे ने उन्हें बसों पर रवाना कर सीएमओ कार्यालय भेज दिया। सीएमओ डॉक्टर मधु गैराला को इन चालकों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी दी गई है। ट्रेनिंग पूरी होते ही इन चालकों से एम्बुलेंस सेवा को शुरू करा दिया जाएगा। जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ 100% पात्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि योजनाओं के लंबित आवेदनों का प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोरोना महामारी के दृष्टिगत निराश्रित हुए बच्चों के पुनर्वास एवं संरक्षण के उद्देश्य से चलाई गई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि योजना में 18 साल तक के ऐसे बच्चे शामिल किए जाएंगे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु कोरोना से हो गई हो।
या फिर माता पिता में से एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पहले हो गई हो और दूसरे की मृत्यु कोविड काल में हो या फिर माता पिता दोनों की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पहले हो गई हो और वैध संरक्षक की मृत्यु महामारी से हुई हो। इसके अलावा 0 से 18 साल के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना काल में हो गई हो और वह परिवार का खर्च चलाने वाला रहा हो, साथ ही वर्तमान में जीवित माता या पिता सहित परिवार की आय 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक न हो, उन्हें भी योजना में शामिल किया गया है। अपर जिलाधिकारी विनय कुमार पाठक ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 एवं 15 अगस्त को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के निर्धारण को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 31 जुलाई को अपराह्न 12:30 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें समस्त संबंधित जिला स्तरीय अधिकारीगण, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, पत्रकारों, गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं, संगठनों के पदाधिकारी गण प्रतिभाग करेंगे। जिला रोजगार सहायता अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि जिला सेवा योजन कार्यालय सीतापुर द्वारा ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। उक्त मेले में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक तथा ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के इच्छुक अभ्यर्थी सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थी अपने लॉगिन ID से सेवा योजन पोर्टल पर प्रदर्शित कंपनी का पूर्ण विवरण देखकर 30 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। संबंधित कंपनी अभ्यर्थी से ऑनलाइन साक्षात्कार लेगी। इसके लिए आने जाने का कोई मार्ग देय नहीं होगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम को गति देने में एक बार फिर से सीतापुर में कार्यक्रम के नोडल अधिकारी व ACMO डॉक्टर SK शाही ने बाजी मारी है। CMO डॉक्टर मधु गैरोला ने परिवार नियोजन कार्यक्रम में उल्लेखनीय योगदान देने वालों की सूची जारी की है। इस सूची में नसबंदी ऑपरेशन कराने वाले टॉप 3 सर्जन के साथ ही लाभार्थियों को PPI, UCD व अंतरा इंजेक्शन की सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के नाम हैं। बीते वित्तीय वर्ष में कार्यक्रम के नोडल अधिकारी व ACMO डॉक्टर SK शाही ने 4791 महिलाओं और 9 पुरुषों समेत कुल 4800 नसबंदी ऑपरेशन कर जिले में सर्वाधिक नसबंदी करने वाले सर्जन का खिताब हासिल किया है। दूसरे नंबर पर जिला महिला चिकित्सालय की अधीक्षक डॉक्टर सुषमा कर्णवाल रही हैं। उन्होंने 726 महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन किया है। तीसरे नंबर पर डॉक्टर खुर्शीद जैदी है, जिन्होंने 532 महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन किया है। इच्छुक लाभार्थियों को PPI-UCD लगाने का काम किया है। दूसरे नंबर पर सांडा CSC की स्टाफ नर्स सरिता और तीसरे नंबर पर सिधौली CSC की स्टाफ नर्स प्रियंका रही हैं। इन्होंने क्रमशः 402 और 301 लाभार्थियों को PPI-UCD की सेवा का लाभ दिया है। जिले में सर्वाधिक अंतरा इंजेक्शन लगाने का श्रेय रामपुर मथुरा CSC की स्टाफ नर्स अंतरिप पांडे को जाता है। इन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में 406 लाभार्थियों को अंतरा इंजेक्शन लगाए हैं। इसी तरह सांडा CSC की स्टाफ नर्स शशि ने 148 और मछेटा CSC की स्टाफ नर्स पुष्पा ने 147 लाभार्थियों को अंतरा इंजेक्शन लगाकर क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। विकास खंड बिस्वा की ग्राम पंचायत तेंदुआ के प्रधान खगेश्वर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी के पति से पैसे मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है। लाभार्थी जुगुरुता देवी पत्नी पप्पू ने जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि वर्ष 2020-21 में उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था। पहली किस्त भी खाते में आ गई। अब प्रधान व उसके सहायक द्वारा 10,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। आरोप है कि रुपए न देने पर दूसरी किस्त नहीं मिलने की बात कही जा रही है। इस बातचीत का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों के पुराने पिटारे
खोलकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अपने भविष्य की सुरक्षा एवं सम्मानजनक मानदेय पाने के लिए अरसे से संघर्षरत उत्तर प्रदेश वित्त विहीन शिक्षक महासभा भी मैदान में आ गई है। अपने मुद्दों को लेकर जहां सत्तारूढ़ भाजपा के शिक्षक प्रकोष्ठ ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से भेंट कर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है, वहीं दूसरी तरफ वित्त विहीन प्रबंधक एवं शिक्षक महासभा ने बसपा का द्वार खटखटाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा से मिलकर अपना ज्ञापन दिया है। फिलहाल वित्त विहीन शिक्षकों को हर स्तर से आश्वासन ही मिल रहा है। एसपी साहब न्याय दिलाओ, लहरपुर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस कर्मियों के सामने मेरे पति रामधनी की दबंगों ने पिटाई कर दी है। बेटियों वंदना मोनिका को उठाने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि उनके मना करने पर बंदूक की बट व फरसे से प्रहार कर घायल कर दिया। लहरपुर के नौवापुर गांव की रहने वाली पीड़िता महिला निर्मला देवी बुधवार को एसपी ऑफिस के अंदर रोकर कुछ इस तरह अपना दर्द सुनाते हुए न्याय की गुहार लगा रही थी। इतना ही नहीं, वह रोते रोते बेहोश भी हो गई। इस पर पुलिस ने उसे उठाकर मेडिकल के लिए बेटियों के साथ रवाना कर दिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। परिवहन एवं पुलिस विभाग के समन्वय से प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एपीटीसी में एडीजी सुजीत पांडे ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को यातायात के नियमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियम आम जनमानस को सड़क हादसों से बचाने के लिए बनाए गए हैं। यातायात नियमों का पालन न करने से लोग सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। एडीजी द्वारा उपस्थित ट्रेनी इंस्पेक्टरों को यातायात नियमों की शपथ भी दिलाई गई। अपर पुलिस अधीक्षक एपीटीसी दिनेश यादव ने कहा कि हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग न करने के चलते रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति मृत हो जाते हैं। हेलमेट न लगाने से सिर की चोट से ही मौत का प्रमुख कारण है। एसपीओ अनिल राणा ने कहा कि सड़क हादसों को न्यूनतम स्तर तक ले जाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें। उसमें पुलिस व आमजन दोनों शामिल हैं। एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण पांडे ने पीपीटी के माध्यम से यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी। एआरटीओ कार्यालय में विद्यालयों के वाहन चालकों एवं ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें यात्री एवं मालकर अधिकारी सहपर किदवाई द्वारा यातायात नियमों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि विद्यालयों से बच्चों को सुरक्षित घर तक पहुंचाना चालक का कर्तव्य है। बच्चे देश का भविष्य हैं, इन्हें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। यातायात निरीक्षक सुरेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि विद्यालय के बाहर छुट्टी के समय अपना वाहन सुरक्षित स्थान पर रोककर ही बच्चों को बिठाएं। कोरोना काल में विद्यालय बंद है, लेकिन स्कूल खुलते ही आप सभी इन बातों का ख्याल रखें। इस दौरान खैराबाद चौराहे से ऑटोमोबाइल डीलरों के सहयोग से बाइक रैली निकाली गई, जिसमें दुपहिया चालकों ने सिर पर हेलमेट लगाकर यातायात नियमों के पालन संदेश दिया। इस मौके पर आरआई एपीटीसी दिलीप द्विवेदी, प्रधान सहायक अयोध्या प्रसाद मौर्य, सुदीप आर्या, प्रॉमिस शैलेंद्र दीक्षित के अलावा अग्रवाल ऑटो सेल्स, नरेंद्र ऑटो सेल्स, रॉयल ऑटो सेल्स,
जेपीएस बजाज आदि के डीलरों के साथ ट्रक बस यूनियनों के पदाधिकारी मौजूद थे। रेउसा विकासखंड क्षेत्र के सिसैया दरियाना गांव निवासी हरिवंश दीक्षित, राजेंद्र कुमार, सूरजलाल, मुकेश, मुल्लू, शिव कुमार, रामगोपाल, मोतीलाल, हरिलाल, मालती प्रसाद सहित दर्जन भर ग्रामीण मंगलवार को रेउसा ब्लॉक पहुंचे। ग्रामीणों ने रेउसा वीडियो हनुमान प्रसाद को प्रार्थना पत्र देकर पूर्व ग्राम प्रधान व पंचायत मित्र पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए किए गए कार्यों की जांच कराने की मांग की। वीडियो ने प्रार्थना पत्र लेते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लहरपुर विधायक सुनील वर्मा द्वारा स्थानीय सीएचसी में बाल स्वास्थ्य पोषण माह का उद्घाटन फीता काट कर किया गया। फिर विधायक द्वारा 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन की खुराक भी पिलाई गई। जिले में 5,76,590 बच्चों को विटामिन ए पिलाने का लक्ष्य है। बाल स्वास्थ्य पोषण माह 1 माह तक चलेगा। सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने बताया, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस BHND और शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस UHND के माध्यम से विटामिन ए की खुराक बच्चों को सुनिश्चित योजना के अनुसार दी जाएगी। उन्होंने बताया, कोरोना से बचाव में रोग प्रतिरोधक क्षमता महत्वपूर्ण है। सीएमओ डॉक्टर PK सिंह ने बताया कि विटामिन ए शिशु सुरक्षा कवच है। यह वसा में घुलनशील है। विटामिन ए के सेवन से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। रतौंधी से बचाव, कार्निया की सुरक्षा होती है, दस्त एवं सांस संबंधी रोगों से बचाव होता है एवं कुपोषण में कमी होती है। साथ ही यह शारीरिक विकास में भी सहायक होता है। इस मौके पर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DK सिंह, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी राजकुमार DMC, नितेश श्रीवास्तव, सुयोग श्रीवास्तव, लहरपुर CHC अधीक्षक डॉक्टर आनंद मित्रा, BPM गौरव सक्सेना, BCPM मनोज वर्मा आदि मौजूद थे। रामपुर कला थाना क्षेत्र के गोसाइनपुरवा निवासी कमलेश की 13 वर्षीय पुत्री सुमन घर में चारपाई पर सो रही थी। बुधवार सुबह करीब 5 बजे उसे जहरीले सांप ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर किशोरी के परिजन उसे इलाज के लिए निजी चिकित्सक के यहाँ ले गए। वहाँ काफी देर तक उसका इलाज किया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब खैराबाद नगर के प्रमुख चौराहे और गलियां जल्द सौर ऊर्जा की रोशनी से जगमग होंगे। इसके लिए यहां पर सोलर हाई मास्ट लाइटें लगवाई जाएंगी। दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से लगने वाली इन लाइटों पर करीब 1.5 करोड़ के ज्यादा धनराशि व्यय होगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष करीब 77 लाख रुपए शासन स्तर से आवंटित किए गए हैं। ऐसे में अब अवमुक्त बजट से यहाँ के प्रमुख चौराहे पर गलियों में सोलर हाई मास्ट लाइटों की स्थापना की जाएगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही यहाँ के प्रमुख चौराहा और गलियां सोलर हाई मास्ट लाइटों की रोशनी से जगमगाते नजर आएंगे। शहर से सटे नेपालापुर के टिड़वा चिलौला में वर्ष 2014 से संचालित ग्रीनफील्ड विद्यालय को CISCE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हो गई है। विद्यालय प्रबंधन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब विद्यालय में प्री प्राइमरी कक्षाओं जैसे नर्सरी, LKG, UKG से सेकेंडरी कक्षा तक का संचालन प्रारंभ है, जिसकी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। प्रबंधन ने विद्यालय के पूर्ण व्यवस्थित एवं सभी आवश्यक संसाधनों से युक्त होने का दावा करते हुए ICSE बोर्ड के सिलेबस अनुसार उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान किए जाने पर भी विशेष ध्यान दिए जाने का संकल्प व्यक्त किया है। जल निगम कर्मचारी भुखमरी की कगार पर हैं। सीतापुर में 56 कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें 5 माह से वेतन नहीं मिला है। इन हालातों में दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें उधारी का सहारा लेना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि दुकानदार भी अब उन्हें उधार देने से मना करने लगे हैं। इतना ही नहीं, परिवार में बीमार सदस्य का इलाज कराने के लिए रिश्तेदारों से गुहार लगानी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए अब अगले सप्ताह धरना प्रदर्शन करेंगे।
सिधौली पुलिस ने मंगलवार की रात इलाके में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान क्षेत्र व नगर की सड़कों पर घूम रहे 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। कोतवाली में पूछताछ और जांच पड़ताल की गई। हर पहलू पर जांच के बाद मुतमईन होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। कोतवाली प्रभारी आलोक मणि ने बताया कि अपराध को रोकने के उद्देश्य से रात में इधर उधर घूमते संदिग्ध लोगों को कोतवाली लाकर वेरिफिकेशन किया गया। सब सही होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। कोतवाली महोली पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री, परिवहन जैसे अपराधों में लिप्त विजय कुमार वर्मा पुत्र नेकराम, अंकुश वर्मा पुत्र नेकराम वर्मा निवासीगढ़ ग्राम रिछाही थाना महोली, बलवीर पुत्र तिलक राम निवासी ग्राम चमखर थाना महोली, शिवशंकर पुत्र राम प्रकाश निवासी ग्राम चौराई थाना विधुना नगर जनपद कानपुर तथा सुमित पुत्र राम अवतार निवासी ग्राम मखौली थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। सभी अभियुक्तगण वर्तमान समय में जेल में निरुद्ध हैं। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त गणों की अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों में ग्राम सभा द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन की गई। बीडीओ लहरपुर अखिलेश चौबे एवं बीईओ रणजीत कुमार द्वारा शासन से निर्धारित 19 पैरामीटर बिंदु पर समीक्षा की गई। बीडीओ ने कहा कि निर्माण कार्य में पूरी पारदर्शिता और मानक का ध्यान विशेष रूप से रखना है। खंड शिक्षा अधिकारी ने ग्राम प्रधानों से चर्चा करते हुए कायाकल्प योजना के अनुसार विद्यालय में कराए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान विकास क्षेत्र के लगभग 3 दर्जन ग्राम सभाओं के विद्यालयों में कायाकल्प द्वारा निर्माण कार्य कराए जाने की जानकारी दी गई। लहरपुर के मोहल्ला ठठेरी टोला में कस्बा इंचार्ज गिरजा सिंह द्वारा एएस हॉस्पिटल का फीता काट कर उद्घाटन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर अब्दुल सलाम ने किया। कस्बा इंचार्ज ने बच्चों को आवश्यक टीकाकरण जरूर कराने और सभी से कोविड वैक्सीनेशन कराने का आह्वान किया। डॉक्टर अब्दुल हक ने कहा कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य के लिए सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर अखिलेश खरे ने एएस हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर समाज सेवी हाजी जावेद अहमद, डॉक्टर कलीम अहमद, डॉक्टर मकसूद अली, डॉक्टर सद्दन खान, मोहम्मद सादाब रजा, सभासद राजू खान आदि ने भी अपने विचार रखे। वरिष्ठ शायर व साहित्यकार सज्जाद आजम द्वारा सभी का शुक्रिया अदा किया गया। लहरपुर तहसील के बार सभागार में वरिष्ठ अधिवक्ता उमाशंकर वर्मा के निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित होने पर एल्डर्स कमेटी बार एसोसिएशन एवं अधिवक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में स्वागत व अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय भाजपा विधायक सुनील वर्मा रहे। अध्यक्षता एसडीएम पीएल मौर्य ने की। एल्डर्स कमेटी के वरिष्ठ अधिवक्ता कन्हैयालाल तिवारी व बार एसोसिएशन अध्यक्ष जवाहरलाल मिश्र, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद वाजपेयी, रामधन गुप्ता, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, देवेंद्र पांडे, साबिर अली, जितेंद्र सिंह, रमेश अवस्थी, ओम प्रकाश मिश्र, बालकृष्ण वर्मा, जितेंद्र जायसवाल, मनोज वर्मा, अपूर्व दीक्षित सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा मुख्य अतिथि व नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख का फूल मालाओं से स्वागत व सम्मान किया गया। विधायक सुनील वर्मा ने एसडीएम के अनुरोध पर तहसील परिसर में सुलभ शौचालय व जल निकासी हेतु नाला निर्माण कराने का आश्वासन दिया। विधायक ने अतिशीघ्र लहरपुर में रोडवेज बस अड्डा बनवाने का भी वचन दिया। इस मौके पर तहसीलदार मदन मोहन वर्मा, परसेंडी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह बबलू, नगर भाजपा अध्यक्ष रमेश कुमार वाजपेयी, देहात मंडल अध्यक्ष उत्तम वर्मा, बार के महामंत्री रवि वर्मा, मनोज कुमार गुप्ता, अवनीश मिश्रा, अरुण सिंह आचार्य, राजेंद्र तिवारी, आशुतोष सिंह, जेडार रहमानी, प्रधान राम लखन वर्मा आदि मौजूद थे। महर्षि दधीच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिख में पीला ईंटों से ऑक्सीजन प्लांट बनाया जा रहा है। कार्यदायी संस्था का
कोई बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। मानक के विपरीत निर्माण को लेकर नागरिकों में रोष व्याप्त है। स्थानीय नागरिकों ने मामले की जांच व कार्रवाई की मांग की है। सिधौली के अवर अभियंता विद्युत मोहित यादव के नेतृत्व में गठित टीम को बिजली की चोरी पकड़ना उस समय भारी पड़ गया जब नगर के मोहल्ला प्रेम नगर दक्षिणी निवासी सलमान पुत्र यूनुस द्वारा एलटी लाइन से कटिया डालकर बिजली चोरी का वीडियो बनाने लगे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दबंग सलमान कर्मचारियों सहित अवर अभियंता को नौकरी से हाथ धोने व जान से मारने की कैसे धमकी दे रहा है। पूरे प्रकरण की अवर अभियंता द्वारा लिखित शिकायत कर पुलिस से गुहार लगाई गई है। कोतवाल आलोक मणि त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन अवध राजू संगठन के द्वारा मिश्रित तहसील के ग्राम निगुआ मऊ में ब्लॉक अध्यक्ष मछरहटा परमानंद की अध्यक्षता में किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर किसान चौपाल हुई, जिसमें पहुंचे कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला श्यामू व प्रदेश महामंत्री मयंक सिंह चौहान ने कहा, अत्याचार, भ्रष्टाचार व अन्याय के विरुद्ध संगठित होकर अपने हक की लड़ाई लड़ो। जल्द ही आवारा गौवंश, गन्ना मूल्य व भुगतान, विद्युत आपूर्ति आदि समस्याओं को लेकर आंदोलन होगा। इस मौके पर आशीष सिंह हरिहर, मास्टर रविकांत मिश्रा, ओम प्रकाश गुप्ता, लखनऊ मंडल मीडिया प्रभारी हिमांशु दीक्षित, दीपू जायसवाल, विनीत लल्लू राम, राजकिशोर आदि मौजूद थे। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लालपुर बाजार में महेश के होटल में बुधवार शाम भट्टी से आग लग गई। होटल के बगल में उनकी परचून की दुकान व होटल के पास में कुत्तीलाल का छप्पर भी लपटों की जद में आ गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निकांड में दुकान में रखे 10,000 रुपए नकद और सामान जलकर नष्ट हो गया। महेश के अनुसार लगभग 50,000 रुपए मूल्य की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सकरन थाना इलाके की सांडा चौकी क्षेत्र में ठेके पूर्वा मजरा बोहरा निवासी सूरज पुत्र कल्लू का शव संदिग्ध हालातों में मंगलवार को छप्पर में रस्सी से लटका मिला था। बुधवार को पीएम के बाद शव को गुड़ियन पूर्वा सकरन रोड पर रखकर परिजनों ने जाम लगा दिया। उनकी मांग हत्यारों की गिरफ्तारी की। कोतवाली प्रभारी बिस्वा और सांडा चौकी प्रभारी रामचंद्र यादव व सकरन पुलिस के एसआई अवनीश कुमार, एसआई पंकज कुमार में फोर्स पहुंचे और सूरज के परिजनों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम हटवाया। करीब 1.5 घंटे बाद रोड खाली कराई जा सकी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसेौरा, सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर।